हेलो बच्चों। आई होप कि आप सब लोग सेफ़ होंगे। इस क्वारंटाइन का आप अच्छे से पालन कर रहे होंगे। और क्योंकि अभी हमारी स्कूल्स नहीं चल रही हैं और जितना भी ऑनलाइन कंटेंट आ रहा है उसमें मैं देख रही हूँ कि इंग्लिश से रिलेटेड अभी तक कोई कंटेंट नहीं आया है, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाना शुरू कर रही हूँ। तो जितने बच्चे आप में से पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये जो वीडियोस मैं ग्रामर को लेकर के बना रही हूँ ये कक्षा 5, 6, 7, 8 सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इंग्लिश ग्रामर को मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ से ग्रामर को हम सोच सकते हैं, या फिर मतलब एक लैंग्वेज की जहाँ से शुरुआत होती है, एक भाषा की जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ से मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब होता है भाषण या बोलना, जो भी हम बोलते हैं। पार्ट्स का मतलब उसके भाग। तो जो भी हम बोलते हैं या जो भी हम लिखते हैं उसके क्या क्या भाग होते हैं उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज में। तो आगे हम देखते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है कि लैंग्वेज में सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है किसी भी लैंग्वेज की, तो वो होता है आपका अक्षर। क्योंकि लैंग्वेज भाषा उसे बोलने और पढ़ने के लिए पहले उसे लिखा जाना ज़रूरी है, और लिखने के लिए सबसे छोटी इकाई जो है, प्रथम इकाई जो है, वो है आपका लेटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अक्षर। लेटर से मिलकर के बनते हैं वर्ड्स। वर्ड के बाद में वर्ड से मिलकर के शब्दों से मिलकर बनती हैं वाक्यांश, फ्रेज। इसमें फ्रेज में दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं, लेकिन इसमें कभी भी सब्जेक्ट यानी कर्ता और क्रिया नहीं होती है। कर्ता और क्रिया फ्रेज में नहीं होती है। और कुछ फ्रेजेज से मिलकर के बनते हैं क्लोज यानी उपवाक्य। उपवाक्य दोनों तरीके के हो सकते हैं। उपवाक्य वो भी हो सकते हैं जो अपना अर्थ स्वयं देते हों, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। और उपवाक्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें अपना पूरा अर्थ ना हो, उन्हें सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। और कुछ क्लोजेज से मिलकर के फिर हमारे वाक्य बनते हैं, जो कि सबसे बड़ी इकाई है किसी भी भाषा की। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेसन है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को जैसे मैंने अभी आपको बताया कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज़ यूज्ड इन सेंटेंस। मतलब जब हम कुछ बोलते हैं, जब हम कुछ लिखते हैं, तो उस वाक्य में जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो किस रूप में वहाँ प्रयोग हो रहा है। जैसे अगर मैंने किसी का नाम लिखा या कुछ भी सिंग लिखा या रीड लिखा या जो भी मैंने शब्द लिखा, उसका फॉर्म क्या है, क्या वो क्रिया है, क्या वो संज्ञा है, वो उस वाक्य के अंदर क्या कार्य कर रहा है, ये बताने का ये जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा जाता है। इंग्लिश में वैसे तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन कभी कभी डिटर्मिनर्स को अलग रख दिया जाता है, तब 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच माने जाते हैं। लेकिन चूँकि डिटर्मिनर्स भी किसी सब्जेक्ट की विशेषता ही बताते हैं, इसलिए उसे मोस्टली अधिकतर उसे एडजेक्टिव में ही ऐड कर लिया जाता है। इसलिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे। पहला होता है नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा आप सभी को पता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में आता है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे किसी वाक्य में अगर बार बार बोलने में आ रहा है कि रमेश मेरे घर के पास रहता है, रमेश मेरा बहुत अच्छा मित्र है, रमेश के पिताजी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो इसमें जो मैं बार बार रमेश 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 बोल रही हूँ, तो रमेश की जगह पर अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी बोल सकती हूँ कि रमेश मेरे घर के पास रहता है, वह मेरा बहुत अच्छा मित्र है और उसके पिताजी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैंने यहाँ पर जो
एक बार रमेश बोलने के बाद में अगली बार जब मुझे रमेश बोलना पड़ा, वहाँ मैंने उसकी जगह एक बार वह और दूसरी बार उसका शब्द का इस्तेमाल किया, और यही जो शब्द है वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद में आती है आपकी वर्ब। वर्ब सभी जानते हैं, वर्ब का हिंदी में मतलब होता है क्रिया। जो भी काम किया जाता है, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, गाना, रोना, हंसना, ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। उसके बाद में है एडजेक्टिव। इसको सही में प्रोनाउंस किया जाता है एडजेक्टिव, डी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। तो एडजेक्टिव का हिंदी में मतलब होता है विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर लड़की है, वह रोजाना विद्यालय जाता है और वह बहुत होनहार विद्यार्थी है। होनहार मतलब इंटेलिजेंट। कोई भी जो विशेषता बता रहा है किसी की, वो शब्द आपका क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। उसके बाद में आता है एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव जो है, विशेषण जो हैं, वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वैसे ही एडवर्ब, जिसे हिंदी में विशेष्य कहते हैं, ये वर्ब की विशेषता बताते हैं, ये क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। उसके बाद में आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पहले आकर के अपनी स्थिति बताने वाले शब्द, मतलब किसी भी वस्तु की स्थिति उससे पहले आकर के बताते हैं। मतलब जैसे ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ये ऑन जो है वो टेबल शब्द से पहले आकर के, जहाँ वो रखी गई है उससे पहले आकर के संज्ञा या सर्वनाम जो भी आपका है, मतलब बुक जो है उसकी स्थिति बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है। तो ऐसे शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। उसके बाद में आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाली इकाई। जैसे एंड हो गया, और हो गया, बोथ एंड, निदर नॉर, आइदर और, ये सारी चीज़ें कंजंक्शंस के अंदर आती हैं, जो कि दो वाक्यों या दो संज्ञाओं को, दो सब्जेक्ट को, दो कर्ताओं को आपस में जोड़ती है। उसके बाद में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादि बोधक चीज़ें, जैसे सरप्राइजिंग जो भी चीज़ होती है, आह, अलास, दुख है तो अलास वाली फीलिंग, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? इंटरजेक्शन कहलाती हैं। आज हम सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे। नाउन, तो देखो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसकी। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एक संज्ञा वह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी विचार या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नीचे जो आप चित्र देख रहे हैं इसके अंदर देखो, अनीता, पीपल में दिया हुआ एक लड़की की फ़ोटो बनी हुई है, नीचे लिखा हुआ है अनीता। तो ये अनीता जो नाम से जो दिया हुआ है, ये क्या है? एक संज्ञा है। उसके बाद में फॉरेस्ट है, एक प्लेस, एक जगह हो गई। एनिमल्स, किसी भी एनिमल का नाम, एलिफेंट है जैसे, और थिंग में फ़ोन दिया हुआ है। तो ये सारी क्या है? संज्ञाएं हैं। इनके नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो संज्ञा के बहुत से प्रकार हो सकते हैं। इनके जो मैंने 6 जो यहाँ पर लिखे हैं, इसके अलावा भी संज्ञा के और भी प्रकार हैं, लेकिन आपको ये 6 अच्छे से पढ़ना है। पहला आपका है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट, चौथा कॉन्क्रीट, पांचवा काउंटेबल और छठा अनकाउंटेबल नाउन। तो हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन पढ़िए। अ नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन स्पेल्ड विद एन इनिशियल कैपिटल। जब भी हम किसी चीज़ का नाम लिखते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, किसी विशेष स्थान का नाम लिखते हैं, तो आपने देखा होगा कि पहला अक्षर हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। तो वही जो हम जैसे लड़कियां बहुत सी हैं, लेकिन अगर हमने उसमें स्पेसिफाई कर दिया कि जैसे प्रियंका, तो वो प्रियंका तो हमारी क्या हो गई? प्रॉपर नाउन हो गई, है ना। वो एक विशेष लड़की की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन उसी की जगह पर अगर लड़कियां बोला जाए या लड़की बोला जाए, तो वो क्या होगी आपकी? वो कॉमन नाउन हो जाएगी आपकी।
जैसे इसमें देखो, अ वर्ड सच एज बुक और टाउन दैट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट और अ थिंग बट इज नॉट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। मतलब वो पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं है, उसके जैसे और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अब गर्ल बोलने पर गर्ल में तो सारी लड़कियां आ जाती हैं, लेकिन प्रियंका अगर मैं बोलूँगी या सुरभि में बोलूँगी या अंबिका में बोलूँगी या खैरुन में बोलूँगी तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा क्या, कि एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए वो होती है आपकी प्रॉपर नाउन। और दूसरा आपके कॉमन नाउन, जिसमें सामूहिक रूप में एक जाति विशेष के बारे में बात की जाती है। जैसे इसमें लिखा एग्जाम्पल दिखा हुआ है आपके कॉमन नाउन में, जैसे गर्ल लिखा है, तो गर्ल का जैसे मैंने अभी बताया कि गर्ल बोलने पे सारी लड़कियां उसमें शामिल हो जाएगी, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम ले लेते हो तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कैट। अब कैट में बिल्ली, तो सारी बिल्लियाँ संसार में जितनी बिल्लियाँ हैं वो सारी कॉमन नाउन हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई बिल्ली है और अगर मैंने उसका नाम कुछ रखा है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ऐसे ही बैग में तो सारे बैग आ जाएंगे, लेकिन मैं कह दूं कि वो पिंक वाला बैग, दैट पिंक बैग, तो वो पिंक बैग जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और केवल बैग अगर मैं बोल रही हूँ तो वो आपकी कॉमन नाउन रहेगी। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसको भी डाउट है वो मुझसे बाद में पूछ लेना। उसके बाद में आती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो होता है जिसको ऐसी चीज़ें जो भौतिक रूप से आपको दिखाई नहीं देती हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम महसूस स्वाद नहीं ले सकते, जिन चीज़ों का जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कहलाती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होगी जिसमें ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जाए, क्योंकि अभी जब हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी तो हमने उसमें एक बात पढ़ी कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव, तो वो जो भाव है, वो जो विचार है, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते, लेकिन वो संज्ञा होता है। जैसे कि प्यार हो गया, नफ़रत हो गई, हैप्पीनेस खुशी हो गई, मित्रता, जिम्मेदारी, शांति, डर, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ना तो छू सकते हो ना देख सकते हो, बस आप इन्हें महसूस कर सकते हो, और इसी चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसके बाद में आती है कॉन्क्रीट नाउन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल विपरीत है। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों को हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिए हुए हैं बेबी, जैसे कोई बच्चा है तो आप उसे छू सकते हो, उसे देख सकते हो, आप उठा सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो। पेड़ है, पेड़ को आप देख सकते हो, छू सकते हो। बाकी सारी चीज़ें जो भी इसमें दी हुई है, हाथी है, कंप्यूटर है, पानी है, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हो और छू सकते हो, इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। मतलब जिनको भौतिक रूप से देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो कॉन्क्रीट नाउन है। जबकि ऐसे भाव या विचार जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसके बाद में आती है आपकी काउंटेबल नाउन, और अगली है आपकी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? गिनती हम सभी को आती है, तो गिनती से हम जिन चीज़ों को गिन सकते हैं वो आपकी काउंटेबल नाउन, संख्या में जिनको आप गिन पाएंगे वो आपकी काउंटेबल नाउन हो जाएगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं उनको हम गिनती पर गिन सकते हैं। जैसे गाजर है, तो आपके सामने अगर 10 गाजर रखी हुई है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आप उनको गिन करके बता सकते हैं कि मैडम यहाँ पर 10 गाजर रखी हुई है। डॉग को आप गिन सकते हैं, आलू गिन सकते हैं, घर गिन सकते हैं, हम साइकिल गिन सकते हैं, सारी चीज़ों को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गई? काउंटेबल नाउन होगी। इसके ऑपोजिट अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिसको आप संख्या में नहीं गिन सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप उनको नहीं गिन सकते। जैसे दूध, आपके सामने एक भगोनी के अंदर दूध रखा हुआ है, तो आप उसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं।
आटा रखा है, आटे को 1 2 3 4 5 6 7 8 से गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो आज हमने ये 6 टाइप पढ़े हैं नाउन के, जो आप लोगों के लिए इनफ है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।